अस्सलाम वालेकुम जी। ईरान ने अमेरिका की सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेश किए गए पहले प्रपोज़ल की रिजेक्शन के बाद एक और प्रपोज़ल जो है वो अमेरिका को पेश कर दिया है, और उस प्रपोज़ल में 14 नुकात जो हैं वो बयान किए गए हैं और उनको ईरान ने 3 मरहलों में तकसीम किया है। पहले मरहले में ईरान ये चाहता है कि आबराए होर्मुज़ को फौरी तौर पे खोला जाए, और उसके जवाब में अमेरिका जो है वो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को ख़त्म करे, और आबनाए होर्मुज़ के अंदर जो माइंस लगा रखी थी ईरान ने, वो ईरान चाहता है कि ख़ुद क्लियर करे। इससे पहले जर्मन और बरतानिया ये ऑफ़र दे चुके हैं कि वो अपने होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए उन माइंस को साफ़ करने के हवाले से मदद दे सकते हैं, लेकिन ईरान ने एक शर्त आयद कर दी है कि वो इन माइंस को ख़ुद साफ़ करेगा। और दूसरे मरहले में ईरान ने ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो इस बात की गारंटी दें कि वो ईरान और उसके इत्तहादियों पर हमला नहीं करेंगे, और जवाब में ईरान और उसके इत्तहादी भी इस बात के पाबंद होंगे कि वो भी ऐसा ना करें। बेसिकली ईरान ये चाहता है कि वो नो एग्रेशन पैक्ट करे, ऐसा मुआहदा करे कि जिसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो एग्रेशन है उसका खात्मा हो सके। इसी में आगे चलकर ईरान कहता है कि जो उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई हैं उनको मरहलावार ख़त्म किया जाए, उसके जो एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ किए गए हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ किया जाए। और तीसरी इंतहाई अहम बात जिस पे सारा डेडलॉक है वो ईरान का एटमी प्रोग्राम है। उसके हवाले से ईरान का ये मौक़िफ़ है कि वो इसको मुकम्मल तौर पर रोल बैक करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कुछ अरसे के लिए वो रुक जाएं, लेकिन फिर एक ख़ास अरसे के बाद उनको सिविलियन मकासद के लिए यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है 3.67 उसकी कम से कम इजाज़त दी जाए। मतलब यह है कि ईरान अपने जो एटमी प्रोग्राम है उससे भी मुकम्मल तौर पर जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान नहीं कर रहा है। ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से एक मैकेनिज़्म बनाने के लिए तैयार है जिसके ज़रिए आइंदा आबनाए होर्मुज़ को कंट्रोल किया जाए। मतलब यह है कि ईरान आबनाए होर्मुज़ को भी मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार से बाहर जाने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि कुछ ना कुछ उसके हवाले से उसका रोल जो है आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रखे। आगे तीसरा जो पॉइंट है या मरहला है वो इंतहाई अहम है। वो गल्फ़ कंट्री के साथ ख़ुद नेगोशिएशंस करेगा और वो कोई मुश्तरका दफ़ाई निज़ाम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ईरान भी शामिल होगा, ताकि आइंदा किसी एग्रेशन से या किसी भी बैरूनी ख़तरे के ख़िलाफ़ वो अरब ममालिक के साथ मिलकर लड़ सके। ईरान की मीडिया ने ये रिपोर्ट करना शुरू किया अभी से चंद घंटे पहले कि ईरान की प्रपोज़ल के जवाब में अमेरिका ने एक प्रपोज़ल तैयार करके ईरान के हवाले किया है और वो ईरान को मिल चुका है। ये ईरानी मीडिया ने क्लेम्स किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो है वो इसमें एक तो जो नो एग्रेशन पैक्ट ईरान चाहता है उसके हवाले से है कि क्या इसराइल जो है वो इस बात पे राज़ी होगा कि वो किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा बने जो कल को किसी अरब मुल्क के ऊपर उसको हमला करने से रोक सके। वो चाहे शाम हो, वो चाहे लेबनान हो या गुलान की पहाड़ियाँ हों, इसराइल तो शुरू से लेके अब तक वो अग्रेशन कर रहा है और मुसलमान ममालिक के अंदर जाके अपने बफर जोन कायम कर रहा है जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल भी है। तो क्या इसराइल इस बात की अमेरिका को इजाज़त देगा? तीसरे मरहले के अंदर जो ईरान ने दो और बड़ी अहम बातें की हैं कि वो चाहता है कि उसके आसपास जो अमेरिकी दबाव है उसको कम किया जाए। आर्मी की सूरत में जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बेसिस मौजूद हैं उनको बतदरीज जो है वो कम किया जाए। इसका मतलब यह है कि ईरान इलाके में अपना इन्फ्लुएंस भी कायम रखना चाहता है, उससे भी ईरान दस्तबरदारी नहीं चाहता। तो क्या अमेरिका जो एक बड़ा चौधरी है वो एक छोटे चौधरी को चौधराहट की इजाज़त देगा कि वो हित्ते के अंदर अपना असर कायम रखे? और क्या वो जो अरब ममालिक हैं जो शुरू से ईरान के ख़िलाफ़ हैं, क्या वो अमेरिका को ये इजाज़त दे सकते हैं? मुस्बत चीज़ ये है कि मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं और बातचीत का सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं। फ़रीक़ैन जो हैं वो एक दूसरे को अपनी अपनी बात पहुंचा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई
معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلنے سے بہت سارے ریجنز میں جو ہے ایک سکھ کا سانس لینا نصیب ہوگا، اور مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے اس کو کم کرنے میں ایک مدد ملے گی، اور انرجی سیکٹر میں جو اس وقت شارٹیجز ہیں وہ دور ہو سکے گی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔